आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपन एंजियोस्पर्म फैमिलीज़ का स्टडी कर रहे हैं और नेक्स्ट फैमिली है रूटेसी फैमिली। रूटेसी फैमिली को सिट्रस फैमिली या रू फैमिली के नाम से जाना जाता है और इसमें इकोनॉमिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है क्योंकि नींबू कुल के जितने भी सिट्रस की प्रजातियां जो है वो सभी इसी फैमिली से संबंधित है। तो इस फैमिली के अंतर्गत अपन कुछ सेलिएंट फीचर्स और उसका स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन में बैंथम हुकर के अकॉर्डिंग ये पॉलीपेटली में डिस्किफ्लोरी का मेंबर है और डिस्किफ्लोरी में ओवरी के नीचे एक डिस्क प्रेजेंट रहती है, अंडाशय के नीचे एक डिस्क उपस्थित रहती है, इसलिए उसको डिस्किफ्लोरी कहते हैं। सीरीज डिस्किफ्लोरी और ऑर्डर है जीरेनियलिस और फैमिली है रूटेसी और उसका टाइप जीनस क्या है, रूटा। तो इम्पोर्टेंट इसमें वंश जो है इसमें रूटा है और रूटा की ग्रेवियोलेंस प्रजाति जो है जिसे रू के नाम से जाना जाता है, रूटा ग्रेवियोलेंस सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा जीनस मुरैया है। मुरैया को अपन मुरैया की दो प्रजातियां इम्पोर्टेंट हैं। एक मुरैया पेनिकुलेटा होता है जिसे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उसको लगाते हैं, सजावट के पौधों के रूप में मुरैया पेनिकुलेटा, और उसका आपको फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम भी बनाना है। और दूसरा एक मुरैया किंगी होता है, मुरैया किंगी जिसे अपन कड़ी पत्ता कहते हैं और उसको भी मुरैया की किंगी की जो लीव्स है जिसे कड़ी लीव्स कहते हैं और उसको कड़ी वगैरह में फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जीनस सिट्रस है, सबसे बड़ा जीनस इसका सिट्रस है और सिट्रस में बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें देखिए सिट्रस लीमन जो होता है इसे अपन लेमन कहते हैं, सिट्रस लेमन लेमन कहते हैं। एक सिट्रस ओरेंटिफोलिया है इसे लाइम कहते हैं और सिट्रस साइनेंसिस मौसम्बी होती है, सिट्रस रेटिकुलेटा संतरा है और भी उसकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज और वैरायटी पाई जाती है। तो सिट्रस इसका बड़ा जीनस है और एक आपको इसमें देखना है कि जो मुरैया और सिट्रस इनके अंदर जो स्टामन्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप दो फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूले याद करोगे। पहला मुरैया के अंदर है, मुरैया में पुंकेसर की संख्या 10 होती है और ये 5+5 के अरेंजमेंट में होती है, जबकि सिट्रस के अंदर पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है, इसमें बहुसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं सिट्रस के अंदर, तो उसके फ्लोरल डायग्राम से क्लियर होगा। इसके अलावा जीनस ईगल है, ईगल जो है ईगल जिसे अपन बिल्व पत्र कहते हैं, ईगल मार्मालोस बिल्व पत्र, ये औषधि महत्व का है, साथ में उसकी जो रूट होती है वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है। जो अष्टमूल क्वाथ बनता है उसमें बिल पत्र की रूट का प्रयोग किया जाता है और उसके फल का जो जूस होता है, पल्प होता है और वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है और उसका काम आता है। इसके अलावा एक एलिफेंट एप्पल होता है, एलिफेंट एप्पल जिसे अपन फेरोनिया एसिडम कहते हैं, तो फेरोनिया है वो भी, उसका भी फ्रूट का पल्प है वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अलावा जेंथोजाइलम, ये एक प्लांट है जेंथोजाइलम, जेंथोजाइलम को टूथ एग ट्री के नाम से जाना जाता है और ये मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ इसकी वुड भी काम आती है। तो ये इस फैमिलीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 162 जेनरा है, मीडियम साइज की फैमिली है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ये प्लांट है जिसका आपको आर्थिक महत्व भी लिखना है। और अब उसमें अपन अभिलाक्षणी गुणों की बात करते हैं। इस फैमिली में मोस्ट ऑफ प्लांट जो है वो वृक्ष या झाड़ियों के रूप में श्रब एंड ट्रीज है और प्लांट में जो लीव्स होती है वो कंपाउंड होती है जिसमें ग्लैंड डॉटेड होती है, यानी लीफ जो होती है उसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, ये सुगंधित होते हैं पौधे, इसके एरोमेटिक होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर पुंकेसर की जो बात है ये आपको मेन फोकस करना है। स्टामन्स है उनकी संख्या जो है वो 10 या असंख्य हो सकती है, संख्या है वो 10 है। मुरैया में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं अगर 10 है तो वो कहलाएंगे डिप्लोस्टेमोनास, डिप्लोस्टेमोनास कंडीशन में पाए जाते हैं। अपने कैरियोफिलिसी फैमिली अपने स्टडी किया, कैरियोफिलिसी में ऑफ डिप्लोस्टेमोनास कंडीशन पाई जाती है और यहाँ पे पाई जाती है डिप्लोस्टेमोनास, ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए।
कैरियोफिलियसी में भी 10 पुंकेसर पाए जाते हैं और इसमें मुरैया में भी 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। दोनों दो वॉरल है, 2 वॉरल्स के अंदर अरेंजमेंट होता है। परंतु जो यहाँ पे डिप्लोस्टिमोनास कंडीशन है मुरैया के अंदर रूटेसी में, यहाँ पे बाह्य चक्र के जो पुंकेसर है, ये जो मुरैया का फ्लोरल डायग्राम है, बाह्य चक्र के 5 पुंकेसर है, ये दलों के एकांतर है, यानी दोनों जो पेटल है इसके बीच में आपको बनाना है और इंट्रोज बनाना है, और आंतरिक चक्र का पुंकेसर पेटल के अपोजिट आएगा। तो ये आपको पूरा ध्यान देना है। और कैरियोफिलियसी में जैसे अपन स्पर्गुला आर्वेंसिस का बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम, तो वहां पे इसका रिवर्स यानी बाह्य चक्र के पुंकेसर दल के अपोजिट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, उसको अच्छे तरह से याद करना है। तो यहाँ पे जब पुंकेसर की संख्या 10 होती है जैसे मुरैया में, तो वो डिप्लोस्टिमोनास कंडीशन में होगा और फ्लोरल डायग्राम से क्लियर करना है। अथवा पुंकेसर आपके असंख्य हैं, दूसरी कंडीशन होगी असंख्य पुंकेसर, इन्फिनिट। जब असंख्य है तो वो बहुसंख्यी कंडीशन में होगी, यानी पॉलीएडल्फस कंडीशन होगी। 2 से अधिक जब संघ बनते हैं तो वो पॉलीएडल्फस कहलाती है। ये जो पुंकेसरों का जो ससंजन जो होता है, इसमें पुंकेसर आपस में जुड़ करके जो ग्रुपिंग करते हैं उसमें 3 कंडीशन जो है वो हमने आपको पहले बता रखी है। एक संघी पुंकेसर पाए जाते हैं मालवेसी फैमिली में, जैसे गुडल है। द्विसंघी पुंकेसर है वो पेपिलियोनेसी या फेबेसी में पाए जाते हैं, जिसमें पाइसम सटाइवम है, वो अपन आगे फैमिली में देखेंगे। वो डाइएडल्फस कंडीशन होती है जिसमें 10 पुंकेसर होते हैं, 9+1 का अरेंजमेंट होता है। और ये तीसरी जो है जिसमें पॉलीएडल्फस यानी 2 से अधिक जो संघ है उसको अपन बहुसंघी कंडीशन कहते हैं। तो वो सिट्रस के फ्लोरल डायग्राम से आपको देखना है कि एक संघ में 2 पुंकेसर या 3 या उससे अधिक हो सकते हैं, और टोटल जो ग्रुप है उनकी संख्या 2 से अधिक होगी, 3, 5, 7 इतनी हो सकती है। तो वो फ्लोरल डायग्राम से क्लियर होगा। तो यहाँ पे पुंकेसर जो है वो हमेशा आपके स्वतंत्र होंगे, बहुसंघी या 10 हो सकते हैं। इसके बाद अंडाशय के नीचे जो है, अंडाशय की बात करते हैं, तो अंडाशय जो है वो आपके बाइकार्पलरी से लगाकर मल्टीकार्पलरी और सिनकार्पस कंडीशन में पाया जाता है। और अंडाशय के नीचे एक डिस्क उपस्थित होती है, इसलिए उसका नाम डिस्क फ्लोरी है। और उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, रूटेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगर आप लेमन या संतरा कोई भी है उसके फल का टेस्ट काटते हैं तो उसमें आपको स्पष्ट एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो देखने को मिलता है। तो इसके बाद में फ्रूट की बात करते हैं। फल 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। मुरैया है, उसमें फल का प्रकार बेरी होता है, बेरी फ्रूट होता है। और दूसरा जो सिट्रस जितनी प्रजातियां हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उसका जो फ्रूट होता है वो हेस्पेरिडियम है। ये हेस्पेरिडियम फ्रूट हमने आपको पहले भी बताया था कि हेस्पेरिडियम फ्रूट प्रैक्टिकल में भी आपको स्पॉटिंग में देते हैं और उसको रिकॉर्ड में भी करना है। तो हेस्पेरिडियम फ्रूट क्या होता है? ऐसा फल जो मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से विकसित होता है और उसमें अंतः फल भित्ति जो है वो जूसी होती है और रसीले रोम के रूप में मॉडिफाइड होती है और वो एडिबल होती है, वो खाने योग्य भाग है, उसे अपन हेस्पेरिडियम फल कहते हैं। और नींबू, संतरा उसमें पाया जाता है। तो ये अपन ने अभिलाक्षणी गुणों का अध्ययन किया है। अब अपन लास्ट में पुष्प सूत्र की बात करते हैं। तो पुष्प सूत्र में फ्लोरल फॉर्मूला में तो फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले मुरैया का है, तो मुरैया और दूसरा सिट्रस, इन दोनों में आपको फ्लावर जो है फ्लावर ही ब्रैकेटेड होते हैं। यहाँ पे नीचे ब्रैकेट नहीं बनानी है, तो इसको अपन ईबीआर से लिखेंगे। प्रत्येक फ्लावर फॉर्मूला का जो सिंबल है उसके बीच में आपको कॉमा लगाना है, तो ईबीआर है। फिर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है यानी त्रिज्या सममित है, द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल, बायदल के 5 जुड़े हुए। इसमें दोनों में ये यहाँ तक आपको सेम बनाना है, बायदल तक सेम है। इसमें सिट्रस में भी ईबीआर, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल के 5 जुड़े हुए। बायदल आपके वेलवेट है और जुड़े हुए कंडीशन में है। और इसमें देखिए ऊपर का बायदल जो है वो आपके इस एक्टिनोमॉर्फिक चिन्ह के सामने आएगा, इसके सेंटर से, और नीचे वाले दोनों साइड में रहेंगे। इसके बाद में दल की जब बात करते हैं, सी इसमें 5 है, C5 है दोनों में, मुरैया और सिट्रस जिनस में। लेकिन ये इम्ब्रिकेट फॉर्म में है। इम्ब्रिकेट का मतलब एक पूरा बायदल, एक पूरा दल आप अंदर बनाओगे, इसकी दोनों ओर एक पूरा बाहर बनाओगे, और 3 जो है वो आपको अंदर बाहर बनाने हैं। तो ये दोनों के अंदर आपको वही कंडीशन दर्शानी है। अब आपको डिफरेंस आएगा, वो आएगा ए में, एंड्रोसियम। मुरैया में पुंकेसर 10 होते हैं,
5 प्लस 5 के 2 अरेंजमेंट। तो ये पहले 5 पुंकेसरों का घेरा है और दूसरा घेरा जो है चक्र है वो आंतरिक पुंकेसर 5 है। तो 5 प्लस 5 ये आप यहाँ लिखोगे 5 टू 5 प्लस 5। लेकिन ध्यान रखना है कि बाह्य चक्र के पुंकेसर दल के एकांतर होने चाहिए और इंट्रोज ही बनाओगे। इसके बाद में गाइनोसिन की बात करते हैं तो बाई कार्पलरी टू ट्राई कार्पलरी होता है इसमें मुरैया में, और इसके अंतर्गत जो बाई कार्पल ट्राई कार्पल सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर वो आपको दिखाना है। सिट्रस के अंदर ये जो है सिट्रस का फ्लोरल डायग्राम बनाओगे, उसके अंदर आपको ओवरी जो है ओवरी जो बनाओगे वो मल्टी कार्पलरी बनाओगे। सिट्रस में ओवरी मल्टी कार्पलरी बनानी है, और ये जैसे मल्टी कार्पलरी ओवरी है सिट्रस में प्रत्येक लॉक्यूल में 2-2 ओवरी आप बनाओगे, बाकी का वो का वही है। और इसके बाद में जो आप पॉलीएडेल्फस कंडीशन दर्शाओगे तो आपके यहाँ पे जैसे कि ये 2 पुंकेसर है, ये 1 पुंकेसर, ये 2 पुंकेसर और ये 3 पुंकेसर है, इसको आपको पीछे से इस टाइप से जोड़ना है। ये तो बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय हो गया एक्सल प्रेजेंटेशन, और ये आपको इसके सेंटर में बनाना है। और बहुसंगी जो पुंकेसर है जिसमें जैसे मैंने 3 पुंकेसर लिए उसको पीछे से जोड़ना है। फिर उसके बाद में ये जैसे 2 पुंकेसर और इंट्रोज, ये हमेशा इंट्रोज ही होंगे, इसको ये 2 जोड़ा, फिर वापस आप 3 बनाओगे इस टाइप से, ऐसे आपको पीछे से इसको जोड़ना है। और ध्यान रहे कि ये जो पुंकेसर जब बनाते हैं इंट्रोज, ये पूरा चाप के रूप में आप बनाओगे और इसमें 4 लोग जिसमें एक पूरा नीचे तक आएगा, और इस प्रकार से ध्यान से इसको फ्लोरल डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है और इस टाइप से ये। तो ये आपको इस ओवरी के चारों तरफ पॉलीएडेल्फस कंडीशन में 4 से 5 आपको समूह बनाने हैं, प्रत्येक समूह में 2 या 2 से अधिक पुंकेसर होंगे। और ये यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला में ए जो है वो इन्फिनिट लिखा जाएगा, असंख्य पुंकेसर है और उसको कोष्ठक के अंदर बंद करना है, ठीक है ना, यानी बहुसंगी। और गाइनोसिन भी इन्फिनिट असंख्य और सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम भी आपको दर्शाना है। पहला फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम मुरैया पेनिकुलेटा का, और दूसरा फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम सिट्रस ऑरेंटिफोलिया का आप दर्शा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली रूटेसी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन फैबेसी फैमिली का स्टडी करेंगे, और फैबेसी जिसको अपन बेंथम ऊपर के अकॉर्डिंग इसको लेग्यूमिनेसी कुल माना जाता है, और आर्थिक दृष्टि से ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कुल है लेग्यूमिनेसी, जिसमें 3 उपकुलों को उसको डिवाइड किया गया है। बेंथम एंड ऊपर ने उसको 3 उप फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, सब फैमिलीज के अंदर, जिसमें माइमोसॉइडी, सीजल पिनोइडी और फैबोइडी या पेपिलियोनेसी के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। उसके अंदर तीनों फैमिलीज में लेग्यूमिनेसी के कॉमन कैरेक्टर्स कौन से हैं वो आपको पहले पढ़ने हैं, इसके बाद में तीनों के अंदर क्या वेरिएशन है वो आपको उसमें देखना है। फिर प्रत्येक जो उपकुल है उसका अपन सेलियन फीचर के साथ में, आर्थिक महत्व के साथ में उसका स्टडी करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। और आज के रूटेसी से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में है उसमें आपको एक तो मुरैया पेनिकुलेटा का फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम याद रखना है। इसके अलावा एक डिप्लोस्टेमोनास पुंकेसर क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और एक हेस्पेरिडियम फ्रूट जो है इसके बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना है। धन्यवाद।